भिवानी जिले के गांव मुंडाल कला श्री श्याम बाबा मंदिर में रविवार वाले दिन मसाल युवा संगठन की टीम ने स्वर्गीय श्री मास्टर विजय फोगाट की याद में छठा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जब हमारी टीम ने महिलाओं से बात की तो महिलाओं ने बताया कि 1 यूनिट रक्तदान करने से हम 3 इंसानों की जान को बचा सकते हैं। इसी मौके पर मुंडाल के युवाओं ने भी रक्तदान किया और पूरे दिन युवाओं की एक लंबी कतार लगी रही। इस मौके पर मुंडाल में 100 यूनिट रक्तदान किया गया। इसी मौके पर समाज सेवी प्रदीप शर्मा, नरेंद्र फोगाट व रमेश फोगाट ने भी रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर की एक विशेष बात रही कि रमेश फोगाट ने 42वीं बार रक्तदान किया और समाज को एक अच्छा संदेश दिया। इसी मौके पर गर्ग अस्पताल झांसी के डॉक्टरों द्वारा ग्रामीणों के संपूर्ण शारीरिक जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। इस जांच शिविर में ग्रामीणों को निःशुल्क दवाइयां दी गई और उनके संपूर्ण शरीर की जांच डॉक्टरों द्वारा की गई। इसी मौके पर जो बच्चे खेलों में भाग लेते हैं, मुख्य अतिथि एसएस मान द्वारा उन बच्चों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। जिन युवाओं ने बल डोनेट किया था, मुख्य अतिथि ने उनको भी ट्रॉफी व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। इसी मौके पर डॉक्टर दीपक भारद्वाज अपने ही जन्मभूमि गांव मुंडाल कला में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे व ग्रामीणों ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। डॉक्टर एसएस मान की भी गांव मुंडाल जन्मभूमि है। अपनी ही जन्मभूमि पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचने पर ग्रामीण वासियों ने फूल माला पहनाकर डॉक्टर सत्यन मान का जोरदार स्वागत किया। अपने ही गांव की जन्मभूमि पर नरेंद्र फोगाट का भी फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। समाज सेवी प्रदीप शर्मा का भी फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। मनीष बैनीवाल सरपंच का भी ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। हरेंद्र वीर का भी ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इसी मौके पर गांव मुंडाल कला के सरपंच विनोद वाल्मीकि का भी जोरदार स्वागत किया गया। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे इस प्रयास को लेकर? भाई, सबसे पहले तो मैं मेरे गांव के हमारे अजीज डॉक्टर दीपक भारद्वाज, जिन्होंने इतना अच्छा टाइम दिया हमें आके और प्रोत्साहन किया बच्चों का। और आज इस कैंप में एक नई चीज और ऐड हुई थी, फ्री मेडिकल कैंप, जिसमें पूरे गर्ग अस्पताल की टीम ने आके पार्टिसिपेट किया। मरीजों को दवाइयां भी फ्री में दी गई हैं और उनको सही सलाह भी दी गई है। और जिस टाइप से ये हमारी जो एक सोसाइटी है जो काम कर रही है, वो तारीफ के काबिल है। और मेरी भगवान से दुआ भी है और मेरा अपना भी विश्वास इनके साथ कि हम इस काम को और सराहनीय तरीके से अच्छे से और निभाएंगे। अगली बार 1-2 चीजें और ऐड करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आज मुख्य अतिथि के रूप में आप अपने गांव में जन्मभूमि पर आए हो, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कैसा हर्ष और उल्लास आपको? बड़ी खुशी है मुझे कि यहाँ मुख्य अतिथि अपने गांव में बन के आना बहुत मेरे लिए हर्ष और गर्व की बात है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा युवा मशाल संगठन को और जो गर्ग हॉस्पिटल जिन्होंने कैंप लगाया है, और वो युवा जिन्होंने रक्तदान किया है। रक्तदान एक महादान होता है जिससे आप किसी डॉक्टर ना होते हुए भी किसी की जिंदगी बचाने में मदद कर सकते हो। तो आगे भी कोशिश रहेगी कि ऐसे ही कैंप और लगते रहें और युवा इसमें भाग लें, पार्टिसिपेट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रक्तदान के लिए उत्साहित किया जा सके, प्रेरित किया जा सके और जान बचाने में मदद करी जा सके। जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे अपनी तरफ से? उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी सेहत का ध्यान रखें। रक्तदान से डरने की जरूरत नहीं है। रक्तदान में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं कि कमजोरी आ जाती है या ये नहीं दे सकता, वो नहीं दे सकता। सब लोग रक्तदान दे सकते हैं अगर शारीरिक रूप से फिट हैं तो। और हर आदमी को इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए।
इससे आप किसी की जिंदगी बचाने में मदद कर सकते हैं। तो सबको रक्तदान करना चाहिए। जी, आज जो आयोजन था उसके बारे में बताएं, क्या कुछ है? सबसे पहले तो प्रथम गूंज के सभी दर्शकों को राम राम। और आज हमारे बड़े भाई मास्टर स्वर्गीय विजय फोगाट की याद में हमने छठा ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया था। आज लगभग 100 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ है बड़े उत्साह के साथ। और इसमें खास बात ये रही है कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया है। मतलब पिछली बार से अब की बार महिलाओं में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। और जितने उत्साह के साथ यहाँ पे ब्लड डोनेट करके गए हैं युवा, सब बधाई के पात्र है। हम ऐसे आयोजन हर साल मतलब ये करवाते रहते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि भी ये जो ब्लड डोनेट होता है इसमें हम और भी साथ में आयोजन किया जाए। जैसे भाई शारीरिक जांच है, आंखों की है, कान की है, मतलब दांतों की है। इसमें मतलब बहुत कुछ हम ऐड करने की कोशिश करते हैं। अब की बार हुआ भी है और बहुत अच्छा सफल रहा, आपने देखा भी होगा। तो मेरी तो यही है प्रार्थना सभी से, ब्लड डोनेट करने से खून में कभी कमी नहीं होती है। ये नए खून का दौर जो चलता रहता है, पिछला खून जो निकल जाता है तो आगे बढ़ोतरी रहती है, शारीरिक ऊर्जा मतलब उत्पन्न होती है। इससे ज्यादा तो अब क्या बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। बताएं क्या आयोजन है? जी, जैसा कि भाई साहब ने बताया, हमारे बड़े भाई मास्टर विजय फोगाट जो एक हादसे में गुजर गए थे, उनकी यादों को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि एक नेक दिल इंसान थे, सभी के साथ जुड़े हुए थे। उनकी याद में हमने अब जो है छठा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। हमारा सैकड़ा पूरा हो चुका है। महिलाओं की भागीदारी के साथ साथ नया आयोजन जो हमने अब की बार किया वो ये था कि गर्ग हॉस्पिटल हांसी की तरफ से पूरी टीम ने महिलाओं की जांच, हड्डियों की जांच, उसके साथ बीपी, शुगर, ईसीजी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। और जिनको जिस प्रकार की दवाइयों की आवश्यकता थी, दवाइयां भी फ्री दी गई है। तो ये जो उत्साह था, इसको जो हमारे मुख्य अतिथि आए हैं, डॉक्टर मान साहब, डॉक्टर दीपक भारद्वाज, उसके साथ अरिंदरवीर जी, उन्होंने इस चीज को काफी सराहा भी है कि भाई ये जो आयोजन है, इसमें जो आउटपुट दिया है बच्चों ने, साथियों ने हमारे, वो एक बेहतर आयोजन जो है सफल रहा है। और इस प्रकार का जो जून में हम एक ईएनटी का आयोजन करने वाले हैं, एक बच्चों की जांच का स्पेशल कैंप लगाने वाले हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि साथी आपस में जुड़कर हमारे भाई के नाम को भी जिंदा रखेंगे। और उसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि उनके नाम के बहाने जो शारीरिक जांच हो रही है, जिसको किसी प्रकार की जो समस्याएं हैं, वो अगर इन डॉक्टर से नहीं सुलझ पाती हैं, समझ में नहीं आती हैं, या टेस्ट यहाँ पर नहीं हो पाते हैं, तो काफी रियायती दरों पर इनसे संपर्क करके और हमारी कोशिश रहती है कि फ्री करवाएं। लेकिन कई बार बहुत महंगे टेस्ट भी होते हैं, उसमें डॉक्टर अपनी जो है 70 से 80% छूट करके हमारी मदद करते हैं। तो काफी लोगों को इसका फायदा मिल जाएगा। तो आप लोगों ने जो एक कवर किया इस चीज को, समाज में आप इन चीजों को बढ़ावा दिलाते हैं, फैलाते हैं, इसमें आप लोगों का काफी योगदान है। आप भी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि जो हम आयोजन कर रहे हैं उसका आउटपुट जब ही आएगा जब उसका अच्छे ढंग से वो उसकी प्रमोशन होगी। तो पत्रकार साथियों का अहम योगदान होता है। आप सभी भी हमारे को भी जो है हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। एक आत्मा को जिंदा रखने के लिए, एक आत्मा की याद में आप इस तरह से ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं या अन्य कोई सामाजिक कार्य करते हैं। दूसरी तरफ काफी सारे युवा हैं जो आज भी ऐसे आयोजनों को फिजूल खर्ची के तौर पे मनाते हैं, चाहे वो बियर पीने की बात हो या इस तरह की पार्टियां होती हैं, इंग्लिश कल्चर जो है। क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह मनाना चाहिए इस तरह के आयोजन? देखिए, पहली बात तो जो यहाँ युवा साथी हैं वे लगभग इस नशे से दूर हैं, लगभग कह रहा हूँ मैं। तो हो सकता है अगर इक्का दुक्का कोई लेता है तो आज नया आया होगा, अपने आप बच गया हो, हमारे पास नहीं आया। लेकिन हमें अभी तक इस शुरुआत को जो है पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। मैंने पिछली बार भी बताया था कि बेटा बचाओ अभियान हमने शुरू किया हुआ है। उसमें सिर्फ और सिर्फ नशा मुक्ति से बच्चों को दूर लेके जाना है। साथियों को जो 18 से 35 साल की उम्र में भ्रमित हो रहे हैं, उनको हमने बचाना है। अब बात ये आती है कि जैसे आपने कहा फिजूल खर्ची, तो उन बातों को फिजूल तो समझते हैं, लेकिन जब बार बार अगर हम प्रयास करेंगे, मिलके प्रयास करेंगे, मीडिया भी सहयोग करेगा और हम भी बातों को बढ़ावा देंगे, समझाएंगे, तो हो सकता है अगले चंद सालों में समय लगे, लेकिन काफी सुधार की उम्मीद
रहेगी। और कोई खास मैसेज देना चाहें जो दर्शक आपको देख रहे हैं? नशे से दूर रहें, रक्तदान करें। रक्तदान दूसरों की जिंदगी तो बचाता ही है, खुद के लिए भी फायदेमंद है। युवाओं को हम अखबार में पढ़ते हैं कि भाई हार्ट स्ट्रोक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, तो ये जो चीजें है ना, जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपके शरीर में समस्याएं होंगी। अब अवसाद का सबसे बड़ा कारण है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, जॉब वगैरह नहीं मिलती, उससे वे डिप्रेशन में रहते हैं। तो हम कहेंगे कि थोड़ा सा और अपने आप को मैनेज करें, कवर करें। पढ़ाई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, नौकरियां भी देगी सरकार, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम नशे की तरफ जाएं। नशा किसी भी चीज का समाधान नहीं है। तो बेटा बचाओ अभियान को जो है हम आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि 18 से 35 साल के जो युवा हैं वो नशे से दूर रहें और हमारी जो आने वाली पीढ़ी वो सुरक्षित रहे, और उनके जो माँ बाप हैं वो भी फख्र करें उन पर कि हमने संतान को पैदा किया हुआ। मास्टर विजय की याद में ये आयोजन आप करते हैं, तो ये कब से करते आ रहे हैं और ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, किसके मोटिवेशन से आप ये करते हैं? ये हमारा छठा जो है कैंप था भाई साहब की याद में, और बैठे बैठे 5-7 साथी हम मीटिंग किए हुए थे। हमारा प्लान था कि हम कोई गेम करवाएं, तो बैठे बैठे ही विचार आया कि हम बार बार बाहर जाके डोनेट करते हैं ब्लड को, रूटीन में करते हैं, तो क्यों न अब की बार भाई साहब यही किया जाए। और हमने उसी बात को वहीं से सहमति बना ली, वही 2021 में भाई अपनी शुरुआत हम यहाँ से करें और इसको इस तरह शुरुआत करें कि साल दर साल इसको बढ़ाएं, ताकि लोग हमसे जुड़े और इसका फायदा उठाएं। तो अगले साल के लिए क्या तैयारी है, इस दिन को कैसे? अगले साल की हम इसको जो है और ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे। अब की बार मौसम ने थोड़ा सा हमारा साथ नहीं दिया था, लेकिन अब मौसम ठीक है, और ज्यादा जो है साथियों को जोड़ेंगे। हम आपको इनवाइट भी करेंगे उस ग्रैंड सेलिब्रेशन को मनाने के लिए। आप भी आएं और उसका खूब आनंद उठाएं और उसका खूब प्रसार करें।